जैसे कि मैंने कहा था, जो अगला व्लॉग है वो शॉपिंग का होने वाला है और ईश्वर कलेक्शन जाने वाले हैं, क्योंकि दिन रहे नहीं है ना भाई, ईद आने वाला है, कपड़े बनाने हैं। मैंने कहा था एक दो दिन में जमील भाई सिलकर दे भी दे, क्योंकि उन्होंने फिक्स किए हुए हैं ना भाई अपने। तो बस शॉपिंग वाला व्लॉग आ गया, ईद की शॉपिंग। ईद से पहले ईद का नाम यूज करना, ईद हैशटैग यूज करना। अम्मी को कितने सूट मिले और ई करके दांत दिखा दी, वाह जनाब वाह। नहीं नहीं नहीं, वाह कपड़े फाड़ू जनाब, वाह कपड़े दिलाऊ जनाब बन गए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। 12 मिनट 26 सेकंड का व्लॉग डाल के जनाब ने बहुत एहसान करा है। 12 मिनट में 12 मिनट में 10 मिनट, हाँ 10 मिनट जनाब ने बच्चे को दिखाया है बाकी के 2 मिनट किसी और को दिखाया। शर्म नहीं आती इन भाई साहब, पूरा कंटेंट बेचारे मासूम के कंधे पर डाल देते। वो क्या खा रहा है, वो क्या पी रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या सीख रहा है। अरे भैया, इतना ही कंटेंट बनाने का, सिखाने का, सब कुछ कराने का, उस पर इतना बर्डन डाल रहे हो तो बेचारे को स्कूल में डाल दो ना। क्यों उसका साल बर्बाद कर रहे हो? इतना काम, इतनी मेहनत, इतने रीटेक, इतने रिपीटेशन में उससे सब कुछ बुलवाना, इतना सब कुछ करते हो तो उसको स्कूल में सीखने दो ना, और बच्चों के साथ बैठने दो ना, उसको खेलने दो। उसकी जिंदगी खेलने की लायक है इसी टाइम। अभी बाद में तो सारी जिंदगी बस कंटेंट ही बनाना। जिनके माँ बाप व्लॉगर है तो वो क्या करेंगे बच्चे। और शुरुआत हुई है, अल्लाह हम जल्दी पहुंच जाएं, अल्लाह हमें ज्यादा ट्रैफिक ना मिले। तो मैडम दुआ मांगते हुए सर भी ढक लेती हैं अपना। और ये क्या शौक चढ़ा है दोनों ननद भाभी को भाई साहब। पच का कलेक्शन एक ही दफा में पहनेंगे। चालू का व्लॉग देखा तो वो पच का कलेक्शन पहन के घूम रही थी, चिकन बना रही थी। भाई मैंने पहले ही बोला कितना अजीब लगता है, कैसे क्यों बनाती है ये, कम से कम फिटिंग क्यों नहीं देती है अपने कपड़ों में। और मैडम ने भी सेम कलर पहन रखा, क्या कोऑर्डिनेट कर लिया था कि आज मैं भी पहनूंगी अपने ससुराल में और आप भी पहनो अपने ससुराल में। वाह, ससुराल ससुराल खेल लिए दोनों ननद भाभी। अल्लाह, आज हमें कुछ भी ट्रैफिक ना मिले तो उससे पहले टाइम से निकलना चाहिए था। अब उसमें अल्लाह कैसे दुआ पूरी कर देंगे? जैसे तुम ट्रैफिक के लिए बोल रहे ना, ऐसे बाकी सारे लोग भी दुआ मांग रहे होंगे। प्लीज अल्लाह, आमीन। पुच्ची करना, किस करना, भाई क्या नौटंकी है। मतलब तुम लोग कम थे क्या इस्लाम धर्म को यूज करने के लिए, हर चीज के लिए? ठीक है, तुम अच्छे बच्चे को अच्छी तरबियत दे, अच्छी बातें सिखा रहे हो, पर शूट क्यों कर रहे हो? नमाज पढ़ रहे हो तो शूट कर रहे हो, कुरान शरीफ पढ़ रहे हो तो शूट कर रहे हो, बच्चे को दुआ सिखा रहे हो तो शूट कर रहे हो, बच्चे से दुआ मंगवा रहे हो तो शूट कर रहे हो। कैमरा क्यों उठाया? अपना पर्सनल मोमेंट रहने देते। बच्चा भी भाई साहब अब यही सब सीख गया है कि नहीं, ये जो मैं कुछ कर रहा हूँ मैं कैमरे के लिए कर रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छा किया। मतलब वो समझ रहा है कि ये सब एक्टिंग है, ये सिर्फ कैमरे के लिए होती है। तो तुम क्या सिखा रहे हो बच्चे को? शर्म नहीं आती? फिर जब वो कर देता है इनके कहे मुताबिक, इनके स्क्रिप्ट के मुताबिक, तो फिर उसको प्यार मिल जाता है और बच्चा खुश हो जाता है और वो उसको लगता है कि मैंने अचीव कर लिया जो मुझे करना था या ये मुझसे कराना चाहते थे। शाहरुख खान का घर आ गया तो उठ गए, पहले तो तुम उठ नहीं रहते। हाँ, उस बेचारे को पता है शाहरुख खान का घर क्या है और शाहरुख खान कौन है। चलो ठीक है, तुमने बता दिया शाहरुख अंकल है, उसको पता है घर कौन सा है। भाई कितनी नौटंकी, कितने ढकोस। बच्चा नींद में है क्लियरली, उठने के बाद फिर लेट गया है। वो फिर आया, शाहरुख खान का घर फिर आया, कहते दिखाओ दिखाओ। अब बच्चा है भाई, उसको तो होगी ना उत्साह देखने की। लो भाई, इस चीज के लिए उसने प्रूव कर दिया कि तुम हमारे ही बच्चे हो। नहीं नहीं, तुम तो गोद लेकर आए हो। नहीं नहीं, आसमान से टपका है। नहीं नहीं, गमले में पैदा हुआ है। हद नहीं हो गई कुछ ज्यादा? प्रूव हो गया है कि तुम हमारे ही बच्चे नहीं होते। कभी कभी जो माँ बाप को पसंद होता है वो बच्चों को पसंद नहीं होती। नहीं, अगर तुमने पसंद कर लिया, तुमने प्रूव कर दिया तुम हमारे बच्चे हो। किसको वैलिडेट कर रही हो भाई? किसको प्रूव करने की कोशिश कर रही हो? शाहरुख अंकल का घर है, वाह मन्नत। मैडम अच्छी नहीं लगती है हरकत। उम्मा कर दो, उम्मा कर दो। इसको लल्लो चप्पो कहते हैं। आपने ऑफिशियली P2 में, पॉइंट टू बी नोटेड, बेचारे बच्चे को पता कौन ही क्या कह रही है ये मेरी माँ। आपने ऑफिशियली मेरे P2 में शाहरुख अंकल की मूवी देखी थी। उस बेचारे बच्चे ने हॉल भी नहीं देखा, सिनेमा हॉल। और ऐसे पे ही चलो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। शादी के बाद हमने पहली मूवी देखी थी जब मेरा बेटा 1.5 साल का, और हम डरते डरते जा रहे थे और स्पाइडरमैन की मूवी लगी हुई थी। तो इनके ऑफिस के एक कलीग थे, उनकी भी फैमिली थी। दो कलीग थे, उनकी फैमिली थी, और सबके बच्चे हमारे बराबर बराबर के से थे। तो हमें ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिनेमा हॉल में वो डर जाएगा, इतना बड़ा पर्दा देखकर, इतनी आवाज देखकर, अंधेरा देखकर। भाई उसने तो मस्ती से एंजॉय किया, उसने भी मस्ती से एंजॉय किया। वहां खाया पिया, घूमा फिरा, थोड़ी देर मूवी देखी, थोड़ी देर इधर उधर जीने पे खेलता रहा चुपचाप, और हमने अपनी पूरी मूवी देखी। तो एक्सपीरियंस जो होता है ना पहला, वो कराने से होता है। और ये
भैया ये तो हर चीज में डरते हैं कि अभी तक बच्चा 2.5 साल का हो गया। 2.5 साल का क्या, अभी तो 2.75 साल भी क्रॉस हो गए। अभी 2 महीने बाद ही बच्चा जो है 3 साल का कंप्लीट हो जाएगा। कभी ले जाना, ना बाहर लाना, ना बच्चों के साथ खिलाना, ना स्कूल बिठाना, ना कुछ करना। प्ले स्कूल में आजकल तो 2 2.5 साल 2.5 साल के बच्चे को तो प्ले स्कूल में भेज देते हैं कि चलो भाई 6-8 महीने बच्चा जाएगा वहां। पहले जो है 3+ का था, और आई थिंक अभी तो मुझे लग रहा है 3.5 का कर दिया है बच्चे का, क्योंकि अच्छा है थोड़ी और मेच्योरिटी आ जाएगी तभी स्कूल में एडमिशन ले। बट तब तक के लिए प्ले स्कूल में डाल देते हैं। बच्चा खाना पीना, बच्चों के साथ रहना, शेयर करना, बातें सीखना, कुछ कुछ चीजें ये करना, अपने टाइम टू टाइम सारी चीजें करना, वो सीख जाते हैं, जो कि घर में इतना पॉसिबल नहीं है। और करने वाले घर में भी कर लेते हैं, लेकिन इनका क्या है, सारा का सारा घर में जो तमाशा करता रहता है, झमूरा ये करो, झमूरा वो करो, तो मुझे तमाशा याद आ जाता है। और सेम कंडीशन इन्होंने बच्चे की ऐसी बना रखी, और रूहान ये करो, रूबेबी ये करो, रूबेबी वो करो, और वो बेचारा करता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि कैमरा है, कैमरे के लिए मुझे करना है। वो ये बात अब बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है। और मेरे थिएटर की लास्ट फिल्म, हाँ, और मुझे बहुत अच्छे से याद है, और मुझे बहुत पसंद आई, और मुझे बहुत खुशी हुई कि ये शाहरुख खान को पसंद करता है। हद है मैडम, कब सुधरोगी। उसके बाद मैं आज तक थिएटर में नहीं गई। कैसे जाती बच्चे के बिना? ले जाओ बच्चे को, कराओ इसको एक्सपीरियंस। चलेंगे इंशाल्लाह चलेंगे। पहली बार तेरी मम्मा को धोखा दिया तेरे पापा ने शाहरुख खान की फिल्म देखने के लिए। तू बड़ा हो जा, हम तेरे साथ फिल्म देखने जाएंगे। बड़ा हो जा, बड़ा तो हो गया, वो फिल्म देखने लायक है, उसको तो शौक है टीवी देखने का। अब उसको वहाँ पे गार्डन में छोड़कर ये किस काम के लिए गए पता नहीं भाई साहब। वहाँ लेकिन जो है गार्डन में बच्चा खेल रहा था, वहाँ की क्लिपिंग भी शूट हो रही थी। हो सकता है डी दादा को कैमरा दे दिया गया हो कि तुम व्लॉग शूट कर लेना। और आगे मैडम जनाब आपने एंजॉय किया। हेरवान हेरवान, बस इसकी कमी रह गई थी, हेरवान दे ताली। पता नहीं क्या है यार। तो क्या देखा, क्या देखा? खरगोश देखा, तोता देखा। तोता कहाँ है? ये बताओ तोता कहाँ है? ये ऐसे पूछेंगे तोता कहाँ है? क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? कैमरा ऑन कर लिया है, दिखाओ बेटा दिखाओ, क्या दिखा रहे हो? भैया क्या बच्चे का तमाशा बना रखा। पूरा पार्ट स्किप करूंगी। गाड़ी में बैठ के लड्डू खाएगा, ये खाएगा। अब तुम अपने बच्चे को क्या खिला रहे हो, क्या खा रहा है, क्या शौक है, वो सब भी दिखाओगे। और फिर कहते हो नजर लग जाती है। नजर में बड़ा मानते हैं भाई, क्योंकि नजर में तो मानते हैं। सब ने काला ढोरा पहन रखा भाई साहब, हाथ में पैर में, और फिर भी इनको जो शर्म नहीं आती सब कुछ दिखाते हुए। 2 मिनट बाद जन आपको याद आया, अरे मुझे तो ओपनिंग लेनी। हम गए थे, आज हमें कुछ काम था, लेकिन हम बताएंगे नहीं, चुपचाप हम सुबह में कर लेंगे, आपको नहीं बताएंगे, आप नजर लगा दो। तो हमने अपना काम कर लिया। तब तक जो है रूहान मस्त गार्डन में खेल के आए। तो आज हम निकले हैं, तो हमने अम्मी को और पिज्जा को बुला लिया है, तो ताकि उनको ईद की शॉपिंग करा सके। नान की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो एग्जाम देने के लिए गया है, तो इसलिए हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अभी डी दादा इसके साथ थे, बच्चे के साथ वहाँ पे खेल रहे थे। सॉरी यैया थे ना, वो तो जनाब के साथ थे। हाँ, अभी डी दादा वहां से आ जाएंगे उनको लेके, पिज्जा को और अम्मी को लेके। हम उनको कपड़े दिला देते, 3-4 दिन बचते हैं, फिर वो कपड़े सिल जाएंगे, फिर तैयार हो जाएंगे। देखो देखो ये सलमान अंकल का घर है। चलो चलो बेटा अभी गाओ ओ जाने जाना, क्योंकि सलमान खान को भी खुश करना है और शाहरुख खान को उनको भी खुश करना है, क्योंकि तुम्हारे पापा तो सलरुख है ना, तो दोनों को खुश करना है। ऐसे करके हद हो गई भाई साहब। इनसे चिड़ होती है जब ये बच्चे को ऐसे यूज करते हैं। जबरदस्ती उससे पूरा डायलॉग बोल रहा है, आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है। अरे भाई तुम अपनी मंजिल पे पहुंच जाओ पहले। जबरदस्ती हंसे जा रही, हाँ। अरे भाई क्या है, छोड़ दो बेचारे बच्चे को जीने दो। पापा को बोलो मुझे BMW फिर से चाहिए। BMW है या प्लास्टिक का बैट बॉल? हाँ भाई इनके लिए तो बस वही है, मुंह से निकला और हाजिर। मैडम बच्चे को वो चीजें सिखाओ जो इजीली मिल जाए, जल्दी मिल जाए, जो माँ बाप पर जोर ना पड़े देते हुए। पर हाँ इनके माँ बाप पर, उस बेचारे बच्चे के माँ बाप पर तो जोर पड़ेगा ही नहीं। तो पापा ने कहते नहीं अभी ये है ब्लैक वाली, तो उसने कहा व्हाइट वाली चाहिए, और फिर उसने कहा रेड वाली। दिलाओ रेड ब्लू, जो जितने भी वो कलर से खेलता है। कहता है मुझे रेड BMW देना। पैसे कौन लाएगा? कहती बोलो आप। ना ये बोलता मम्मा के पैसे पता सब कुछ हो रहा था, अब हो रहा है भाई पापा के, अब आगे भी पापा के पास होगा शायद, क्योंकि पापा को काम मिलने वाला। इन्हें समझ में ही नहीं आया बच्चे ने क्या कहा। तो मैडम पूछ रही कहाँ जाएंगे तो? तुम्हारा बच्चा क्या बोलता रहता है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या? नानी से पूछ लेती, नानी बता देती। कहाँ जाएंगे? तो बच्चे ने सोच के बता दिया ओबरॉय मॉल। और कितने प्यार से कह रहा है आदर्श को लेकर जाएंगे। दी दादा का बेटा है आदर्श, जो इनके घर में आता है इसके साथ खेलने के। जल्दी बताओ किसके साथ यहाँ पे आए थे? अच्छा उसकी मेमोरी में इतना याद है कि वो जुहू चौपाटी आया था, अबिहा के साथ, बच्चा मामू के साथ, मोमानी के साथ। भाई साहब रट्टू तोते की तरह से बच्चे को रटवा रहे हैं। क्या माँ बाप है? जुहू चौपाटी नहीं है, बच्चे ने बोला जुहू चौपाटी नहीं है। जबरदस्ती का भाई साहब आए थे, और कैमरा कट हुआ और पट्टी पढ़ा दी बच्चे को। भाई क्या तुम हजम नहीं कर पा रहे हो क्या? नहीं है बच्चे की मेमोरी इतनी शार्प, अभी इतना बड़ा नहीं है वो। हाँ किसके साथ आए थे?
अभी अभी जनाब की शक्ल बता रही है कि इन्होंने अभी अभी रट्टे लगवाए बच्चे से। जब वो बोल रहा है ना तो उससे अगला वाला वर्ड मैडम अंदर ही अंदर बोल रही है, ध्यान से देखना। दांतों के बीच में उनकी जबान हिल रही है और वो मतलब याद कर रही है। ऐसा होता है जब हमने किसी को कुछ चीज याद कराई हो ना और वो बोलता है बच्चा, खास तौर से बच्चा, तो हम खुद भी उसको रिपीट करते हैं अंदर ही अंदर। बच्चे को ये याद है कि हम जूहू चौपाटी आए थे, अबिया के साथ आए थे, मुमानी जान के साथ आए थे, बच्चा मामू के साथ आए थे, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कहाँ है जूहू चौपाटी। वाह, पकड़े गए ना मैडम जनाब, झूठे मक्कार। चलो भाई, आ गई ईश्वर कलेक्शन और बज गई बांसुरी। ये मैडम का व्लॉग तो है नहीं, तो बांसुरी मैडम के व्लॉग में बजती है। तो मैडम पहुंच गई हैं पहले। चलो भाई, कुर्ता पजामा देख लेंगे, ये देख लेंगे, वो देख लेंगे, कुछ अपना पचका कलेक्शन के लिए फैब्रिक देख लेंगे, और उसके बाद तो अम्मी आ ही जाएंगी लहरा लहरा के डी दादा के साथ। और वो लड़की बस ले दे के एक ही ड्रेस रह गई, कुछ ऐसे ढंग की ड्रेस दिलवा दो, जब वो घर से बाहर जाती है तो पहन ले, वही रिपीट में पहन लेती है। तो चालू ने दिला दी, इतना बड़ा सा फूल कोनी पे लगा है। अब तो मैडम को शर्म नहीं आई, टच मी करते हुए हाथ मिलाया गैर महरम से। मैडम बड़ी ही दोगली टाइप की हो, जब चाहिए टच मी। फिर दीपक में क्या था भाई, दीपक को डोंट टच मी, जो गिरते हुए को गिरा रहा था, बचा रहा था, डोंट टच मी, और खुद जो हाथ मिलाती हो। वाह यार, अभी तो बड़ा रो रहे थे। देखो, हमें तो पता ही नहीं चला कि कब मेरे को रो रहा था। इसका मतलब वो सीन काट लिया गया, जो दिखाना होता है वो दिखाते। रोया था तो वो क्यों नहीं बताया था वो क्यों रो रहा था। हम कितना खेलते थे इधर, बच्चे को याद है। मैडम ने रट्टा लगवाया है, जब वो यहाँ आया है तो बच्चा रोया है, तब मैडम ने याद दिलवाया है, हम यहाँ पे पहले आए थे, तुम यहाँ पे खेल रहे थे, तुम यहाँ पे शीशे में देख रहे थे, तुम यहाँ पे बहुत खेले थे, तुम वहां जा रहे, तुम यहाँ जा रहे थे। एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड बच्चे ने वही बोला है। भाई कितने दोगले लोग हो। मैं इधर जाता था, मैं इधर जाता था। वाह, बच्चे को जूहू चौपाटी याद है, बच्चे को पिछला साल 1 साल पहले की बच्चे को याद है। मतलब 2 साल का बच्चा यहाँ पर आया था, अब 3 साल का हो गया, यानी कि पौने 2 साल का था, अब पौने 3 साल का हो गया। और पौने तीन साल के बच्चे को 1 साल पहले की बात याद है। अरे शर्म करो जनाब मैडम, शर्म करो। खेलो जाओ, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई होगी, खेलो मजे करो। मैंने तो तुम्हें याद दिला दिया कि तुम यहाँ पे खेलते थे 1 साल पहले। अभी ठीक है, मतलब वो रो रहा था। चलो पहले आपका ही कुर्ता देखते। और उसके बाद दद्दा और बाकी सबकी एंट्री हो गई, क्योंकि दद्दा की आवाज सुन के बच्चा समझ, दद्दा उधर छुपे थे। और अभी देखो, अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। दद्दा आए, बच्चे ने येलो कलर का सूट पहना है, येलो कलर की पैरों में जो है वो शूज कह लो या फ्लोटर कह लो, जो पहनना है, हैंडल पहनना है पैर में। उसके बाद दद्दा इसको यहाँ से लेकर चले जाएंगे और ये लोग यहाँ से आराम से शॉपिंग करें। दद्दा आप पहले छुप गए थे, तुम कितने शाणे हो। दद्दा आए और तुमने कहा इन्फिनिटी मॉल लेकर जाओ। तो देखो भाई, जो फालतू के एलिगेशंस लगाए जाते हैं, मुझे दद्दा पर 1 पैसे का भी शक नहीं है कि वो कोई भी बात घर से बाहर निकालेंगे, जिन पर वो इतना ट्रस्ट करते हैं कि अपने बच्चे को अकेले ही उनके साथ भेज देते हैं। अब इतना ट्रस्ट उन्होंने कमाया है, और कुछ लोग दद्दा को और दद्दा के बच्चों को भी इस सब में घसीट लिया, मतलब मासूम बच्चों को भी इन्वॉल्व कर लिया। अब अम्मी की डिमांड फुलफिल करने का टाइम, क्योंकि अम्मी ने हमारा मौके पे चौका। अभी कपड़े फाड़ू जनाब। बेटे लाडले सुपुत्र ने जब ये कहा था कि मैं अम्मी के कपड़े फाड़ दिया करता था, अम्मी ये सूट मत पहनना, उनको अपने दिल पे भारी सा पत्थर, सिल बत्थर दोनों रख के अपनी हाउस हेल्प को वो सूट देना पड़ा। तो अम्मी कैसे भूलेंगी भला, अम्मी नहीं छोड़ेंगी भाई साहब। अम्मी ने कहा 30 ना से 15 सूट तो दिला दो। जनाब ने उसमें भी बार्गेनिंग कर ली, 12 सूट दिलाए हैं। तो हमने कहा अब नानू तुम देखो हमारे कपड़े फाड़ देते हो, तुम्हें हमारे कपड़े पसंद नहीं आते हैं, तो अब तुम कम से कम 30 ना से ही तुम 15 कपड़े तो हमें दिलाओगे। वैसे अच्छे होते हैं, मैं फंक्शन में पहनूं वैसे पहनूं, पर घर में भी तो पहनने पड़ते हैं कभी कभी, फंक्शन वाले अलग होते हैं। अब अम्मी बेचारी अपने पूरी बात समझा रही है, फरिश्ता बहू समझ गई। वैसे भी चालू नहीं थी टांगड़ंगा लड़ाने के लिए। अब तो फरिश्ता मेरी सास, सॉरी फरिश्ता बहू मेरी बहू और फरिश्ता सास मेरी सास, और चालू नहीं है आस पास। तो हमने कहा नानू से 30 नहीं 15 नहीं 6 तो दिला दो, हमें कम से कम देखो 6 सूट दिला दो। अब भैया वो भी हंस रहे हैं, उनके जो वो ईश्वर कलेक्शन पे जो रहते हैं, 6 क्या मम्मी 30 ले सकती हो, 40 ले सकती हो, 50 ले सकते हो। वो भी कहने लगे भैया जो हमेशा इनको कपड़े दिखाते हैं मैडम को, पता नहीं क्या बोलते हैं इनको, जो उनके एम्प्लॉय हैं, 30 से सीधा 6 पे इतनी बार्गेनिंग। अरे आपको पता नहीं है, उनको इतना भी डाउट है कि वो 6 भी दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा मेरा बेटा, इसलिए बेचारे ने 30 से डायरेक्ट 6 पे आ गए। इतना बार्गेनिंग नहीं चलता अम्मी, इतना बार्गेनिंग नहीं चलता, थोड़ा और बढ़ाओ, थोड़ा और बढ़ा। अब तो अम्मी ने बोल दिया कि हमें शानू की बहुत ज्यादा नोक झोंक हुई कि ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे कपड़े मत पहनो। हमने कहा चलो हमें दूसरे अच्छे अच्छे सूट बनाओ, हमें 30 सूट बनाओ कम से कम। सूट पहना था हमने, देखो
उसमें कांच वाँच लगे थे, हमारे नानू को पसंद नहीं आया था। पर अम्मी ये बताओ तुम्हारी हालत खाए को खराब हो रही है भाई साहब, अम्मी ऐसी कैसी लग रही हैं? क्या हो गया अम्मी, आप ठीक हो? आंखें बिल्कुल थकी सी, आंखें पूरी खुल नहीं रही है, आंखें लाल भी हो रही हैं, लग रहा है बस सूट की ही एक्साइटमेंट है, वैसे उनके शरीर में ताकत नहीं है भाई। कहते हैं उसको शुरू से कांच वाले पसंद नहीं थे, लेकिन मैंने पहन लिए थे। जब तुम्हारे बेटे को पसंद नहीं है तो फिर तुमने काहे पहने भाई? और फिर रिचुअल करने की बारी आई। क्यों जनाब, रूह अफ़ज़ा नहीं बनवाया? ओह, ट्रोलिंग से बच गए। फिर से सामान आ गया, फॉइल में सैंडविचेस आ गए हैं, फ्रूट्स कटे हुए डब्बे में आ गए हैं, ट्रे पता नहीं कहाँ से आई, मुझे ये समझ में नहीं आया ट्रे कहाँ से आई है। अखबार बिछा लिया गया है काउंटर पे, और फिर ये सारा का सारा फिर से उन्होंने लगा दिया है बुफे। चलो भाई चलो बुफे खाओ। और फिर हर बार की तरह वहाँ टाइम लग गया इफ्तार करने के लिए। चलो फिर हम इफ्तार लग गए, इफ्तार में लग गए मतलब खाने लग गए। अम्मी कहती रूहान के लिए बचा के रख लेती। रिहान तो घर पे कहती रूहान के लिए। पहले मुझे भी रिहान ही लगा था, मैंने कहा हे ओहो, यहाँ जो सामान आया अम्मी को बड़ा याद आया, अपना प्यारा सा बेटा, एक नानू एक जान। तो बाद में समझ में आया ओहो, रूहान के लिए कह रही है कि पपीता उसको बहुत शौक, क्योंकि वो चला गया था इन्फिनिटी मॉल। चलो भाई चलो, खा लिया, चलो चलो कपड़े खरीद, अल्लर मार झल्लर मार, सुबह का, शाम का, दोपहर का, मम्मा का, पापा का, बाप का, बेटा का, सबका खरीद लो। चलो चलो, अम्मा ने आपके लिए कुछ बचा के रखा है। तो देखो अभी ये घूम फिर के आया है, और उसने अभी जो है वो कपड़े पहने हुए हैं वही येलो कलर के, और वही अपने येलो कलर के सैंडल। अम्मा किचन में क्या रखा है? और उस बेचारे को तो यही लगेगा ना कि अम्मा ने किचन में कुछ बचा के रखा, और वो कह रहे हैं कि अम्मा ने तुम्हारे लिए कुछ बचा के रखा। पूछे मेरे लिए क्या रखा? कहती है हमें याद था, देखो 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 रूहान, हमें याद था, रूहान खाता है हमारा। ओहो, अब लग रहा है कि दादी हैं। चलो दादी को बहुत पता था पहले से कि हमारे रूहान को बहुत पसंद है पपीता खाना, तो दादी ने बचा के रखा। तो चलो जल्दी से खाओ, चलो जल्दी से खाओ। ओहो, 3 साल पे जाके प्यार आया इतना। दादी कहती है बिस्मिल्लाह करके खाओ, और फिर वही बांसुरी का म्यूजिक, और फिर ढेर लगा के ये दिखाना। ओ माय गॉड, कुर्ते पजामे के कितने सारे कपड़े, क्योंकि जो दिख रहे हैं ना एक्चुअली वो कुर्ते पजामों के ही कपड़े। भाई साहब जनाब बस कर जाओ। फिर लेडीज सूट आ गए भाई साहब, क्यों दिखावा, इतना दिखावा करने की जरूरत ही क्या है? और सब एक ही टाइप का फैब्रिक को उठा के लेकर आ रही है। ये मैडम लेटेस्ट फैशन का कुछ पता ही नहीं, कुछ कॉटन के सूट ले लिए हैं, कुछ फैंसी सूट ले लिए हैं, कुछ वर्क वाले सूट ले लिए हैं कि घर में सिल जाएंगे। भाई साहब 12 सूट दिला दिए हैं अम्मी को। अम्मी का ही ये दहेज सजा पड़ा है यहाँ पे, वो भी सरकाए जा रहे हैं, सरकाए जा रहे हैं, मतलब जब ऐसे कर रहे हैं इधर सरकार है इधर सरकार है, क्योंकि पता है बिलोग बन रहा है, प्रमोशन भी तो हो रहा है। और अब आ गई वो बात कि बच्चा आ गया कपड़े बदल के, क्योंकि बच्चे ने करी है पॉटी, उसने खाया है खाना, और खाना खा के फिर उसने पॉटी करी, और दही दादा उसको जाके पूरा फ्रेश सब करा के नए कपड़े बदलवा के ले आए। यही बात मैं आपको पॉइंट कराना चाह रही थी। फिर आ गई वीडियो कॉल, पूछो इधर क्या कर रहा है, डॉक्टर खाला के घर पे बैठी है, इधर क्या कर रहा है, दम कर रहा है देख। और ये उसी दिन की बात है जिस दिन ये खाला का घर सजा आने के लिए गई थी, गृहस्थी बसाने के लिए गई। दादा ये वहाँ पे पहुँचा देना, दादा ये वहाँ पे पहुँचाना। तो ये हो गई हमारी शॉपिंग, और सबसे ज्यादा शॉपिंग से अम्मी बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि अम्मी ने लिए हैं 12 सूट। कब तक गिनाओगे? आज अम्मी की अच्छे से शॉपिंग करा दी, अम्मी के जितने भी गिले शिकवे थे ना वो सारे दूर कर दिए मैंने, सब पूरा हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फरिश्ता बहू बहुत खुश है, मेरी दीपी ने मुझे इतने सारे सूट दिला दिए। चलो तू वहीं रह ले भाई सब ससुराल में, ये अगर ज्यादा खुश है तेरे बगैर। दिल से मेरी दीपी का बहू ने सब पसंद करा के मेरी पसंद के ले लिए, मैं बहुत खुश हूँ बेटा। हम खुश, हमारी अम्मा खुश, हमारा पेट खुश, सॉरी हमारे सूट खुश, हमारा मन खुश। तो अम्मी को मिल गया, अम्मी को कितने मिल गए? अम्मी को 12-11 सूट मिल गए। आज मजा आया, आज हम पूरे 1-1.5 साल बाद गए थे, ऐसे मस्त से वहाँ पे जो है इफ्तार किया, और मस्त से वहाँ पे खाया पिया, शॉपिंग किया, सब लेकर गए थे, सबको दिलाया। आई थिंक 1-1.5 साल बाद गए थे ना, उसके बाद गए नहीं थे, बीच में आए नहीं था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, क्योंकि तुमने ईद तो मना ली थी, लेकिन बकरा ईद के टाइम पर तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई। वैसे हमारे 2-3 महीने में 1-2 चक्कर तो लग ही जाया करते, लेकिन अब तुमने अपना पचका खोल लिया। हाँ, सिर्फ उसकी फैब्रिक के लिए आती हो, और इस बीच में मैं भी नहीं गई, वरना ऐसा होता ना हल्के फुल्के बीच में कपड़े लेने के लिए मैं चली जाते करती थी। तो ये हम कैसे मिस कर रहे थे ना, एक तरीके से रोजा खोलना मैं भी मिस कर रही थी। रूह अफ़ज़ा नहीं बना, रूह अफ़ज़ा नहीं पिया, गलत बात है जनाब। अब आपका रोजा कैसे पूरा होगा? आपके हिसाब से तो वो सुन्नत है। बेचारा बच्चा सो गया। हाँ जी, हाय गाइस। और ये इतने फूले फूले से क्यों लग रहे हैं गाल में, जैसे क्या कुछ भरवा लिया? अभी तो सूखे सूखे लग रहे थे, अब गाल फूले फूले लग रहे। तो ये अब जो है हो गया है, हम आ गए थे वहां से। फिर आज हमने सारे दोस्तों ने पार्टी करी, जिनके इन्होंने फोटो शेयर कर दिए। कहते आज पूरा दिन हमने पार्टी करी, इफ्तार किया सारे दोस्तों ने। दोस्त कौन है पता है? अंकित तो दिखाई दिया नहीं, अभिषेक, इनका हेयर ड्रेसर, मतलब इनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं ना,
वो इनके दोस्त थे। एक्चुअली में दोस्त कहोगे, कलीग्स कहोगे, वो इनके पास है ही नहीं, दोनों में से किसी के पास नहीं है, बस अपने इनके नंगू चंगू पंगू वो सारे इनके दोस्त। तो बेसिकली आज जो है वहाँ पे हमने पार्टी करी थी, तो वो उसका ब्लॉग आपको बाद में मिलेगा। मैंने सोचा ये वाला एडिट करके डाल दो, लेकिन मैंने फोटो पहले डाल दिए। तो आज हम गए थे कि जो है डिप्पी की डाइटिशियन से मिलने, क्योंकि डिप्पी की डाइट को बहुत ही लाइन पे लेकर आनी है। इंशाल्लाह वो कौन है क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। शॉपिंग करी, अम्मी को सूट दिला दिए, हमने ये कर दिया और हमने रूह अफ़ज़ा मिश कर दिया, सॉरी मिश नहीं करते, मिस कर दिया। अम्मी है, रिजा है और पापा है, सबके लिए ईद के कपड़े ले लिए। दी दादा के लिए, निको डिको के लिए और देव भैया के लिए नहीं लिए। ओले जनाब, आधे कपड़े में दिखाने वाला था, पूरे कपड़े में घर लाके दिखाने वाला था, लेकिन मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वो तो मैडम दिखाएंगी, वो मैडम का कंटेंट है जनाब, आप नहीं ले लेना, वो नहीं, गलत बात, नो नो नो, डोंट टच। तो आधे कपड़े वहीं से चले गए हैं जमील भाई के पास सिलने के लिए, वो सिला के आ जाएंगे। फिर शुरुआत हो जाएगी सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का, खाने का, पीने का, सोने का और पता नहीं काय हर चीज के लिए सूट है। और आज जनाब ने करी है भाई साहब इफ्तार पार्टी, उसका ब्लॉग जल्दी आपको कल देखने को मिले। तो जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह। ये ब्लॉग छोटा सा है। हाँ, तुम्हें आफत थी ना डालने की, ईद की शॉपिंग करा के ईद के टाइटल का नाम का, अब जल्दी जल्दी व्लॉग डाल देंगे। अभी दिन ही कितने बचे हैं, रोजे 2 बचे हैं, 2 रोजे में 2 व्लॉग चले जाएंगे, फिर ईद की प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। वाह जनाब, चालू, अरे चालू का भाई भालू, अरे भालू का भाई नानू, अरे नानू का भाई जानू, अरे जो भी है समझ लो ये सब चंट है। पर मैं तो यही कहूंगी जाते जाते शर्म करो, कहीं पर भी रोजा इफ्तार का इंतजाम कर लेते, लेकिन इनका हर साल का ना पिछले 4-5 साल से यही कर रहे हैं, हर बार रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, दूसरे की दुकान पे जाना और वहां पर उस तरीके से रोजा इफ्तार करना। शर्म करो। इन्होंने ऐसे बना लिया है कि रोजों को कि जैसे कितना बड़ा पहाड़, कितनी बड़ी मजबूरी है भाई। लोग रास्ते में पता नहीं कैसे कैसे करके खोल लेते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं, उसके बाद जब घर पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद तसल्ली से कर लेते हैं। लेकिन ये कहीं पर भी भाई साहब बुफे लगाकर बैठ जाते हैं, कहीं पर भी चद्दरें बिछाकर बैठ जाते हैं, फिर चाहे वो हाईवे पे बैठ रहा हो, चाहे किसी की दुकान पे बैठना हो, जो किसी के काम की जगह है। बहुत सारे लोग तो कर्म ही पूजा मानते हैं, इनको शर्म लिहाज नहीं है बिल्कुल। और इस बार कह रहे हैं प्लीज 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 गाइज, आप लाइक कर लिया करो, शेयर कर लिया करो और सब्सक्राइब भी कर लिया करो। आप लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। आ गए, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बाकी आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती है एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक